आखिर इन्हें पता चल गया है कि इनकी बेबी सिटर गायब क्यों हुई थी। ब्रोकन पॉ अपने दो छोटे बच्चों को दूध पिला रही है। इहाहा प्राइड को अपने परिवार में ऐसे ही दो बच्चों की जरूरत थी। और ब्रोकन पॉ को आखिरकार अपने खुद के बच्चों को पालने का मौका मिला है। अपंग होने की वजह से इसे हर कदम पर मदद चाहिए। खुशकिस्मती से इहाहा प्राइड छोटी है, इसलिए छोटे बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है। ब्रोकन पॉ खतरा उठाते हुए अपने नवजात बच्चों को अपने बाकी के परिवार से मिलवाने ले जाती है। ये बहादुर बच्चे सब कुछ जान लेना चाहते हैं और इनके पहले कदम किसी न किसी का ध्यान जरूर खींचेंगे। इनके युवा कजिन्स में से एक अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाता है। उसे देखकर एक और आ जाता है। अभी इन कब्स का बड़े प्राइड मेंबर से मिलना ठीक नहीं रहेगा। कोई नहीं बता सकता कि ये युवा शेर कब क्या कर बैठेंगे। गलती से मारे गए दांत या पंजे का अंजाम भी जानलेवा हो सकता है। ब्रोकन पॉइंट को नहीं बचा पाएगी और इसने इन दो युवा शेरों को बच्चे से जवान किया है और इसे इन पर पूरा भरोसा है। ये इहाहा प्राइड के उन 4 उत्तराधिकारियों पर नजर रखती है जो आपस में घुल मिल रहे हैं। ब्रोकन पॉ के पास अब अपना बोझ कम करने के लिए अपने बेबी सिटर हैं। ये जानते हुए कि इसके साथ इसके परिवार का सपोर्ट है, माँ और बच्चे राहत की सांस ले सकते हैं। वाटरफ्रंट के इलाके की सीमा के उस पार कावेजी के बच्चों के पास उनकी देखभाल करने वाला कोई परिवार नहीं है। कावेजी ने इनको बाकी की वाटरफ्रंट प्राइड से अलग रखने का फैसला किया है। अब वो शिकार करने लायक ठीक हो चुकी है और पहली बार इसने अपने बच्चों को अकेला छोड़ा है। कावेजी जब तक शिकार करके वापस आएगी, हाथी का सूखा गोबर दिल बहलाने के लिए काम आ रहा है। इलाके में दुश्मन नरों की मौजूदगी बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। पर कावेजी को शिकार करना होगा, वरना ये सब भूख से मर जाएंगे।
खुद खाए बिना हफ्तों तक बच्चों को दूध पिलाने से ये बहुत कमजोर और पतली हो चुकी है। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये अकेली शिकार कर सके। पर शायद अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। ये कीज़ा है, कावीज़ी की बहन। ये भी प्राइड से छुपी हुई है। ये अचानक हुई मुलाकात कावीज़ी और इसके बच्चों की किस्मत बदल सकती है। ये उम्मीद की किरण है, अब बस इसे किस्मत का साथ चाहिए। जमीन पर एक अकेला हिप्पो खतरे में हो सकता है, पर दो शेरनियों के लिए इसको मारना आसान नहीं होगा। इन बहनों ने जीवन भर साथ मिलकर शिकार किया है। इन दोनों के बीच गजब का तालमेल है और ये इस चुनौती को स्वीकार करती हैं। कीज़ा जल्दी हार मान लेती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपने बच्चों को दूध पिला रही है। शायद इसने प्राइड को इसीलिए छोड़ा और इसीलिए हिप्पो से लड़ने से कतरा रही है। पर उससे कावीज़ी को खाना मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। वो अपने बच्चों के पास ताजे मांस के बिना लौटती है, पर शुक्र है वो सब सही सलामत हैं। आमतौर पर एक बच्चा हमेशा दूध ही पीना चाहता है, पर आज अपनी मां को तनाव में देखकर इनकी हिम्मत नहीं हो रही। ये बच्चे नींद में राहत ढूंढते हैं,